नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। पहले हरियाणा में चुनाव हुए तो एक तरफा बीजेपी ने तीसरी बार लगातार सत्ता में प्रवेश कर लिया और अब आज का दिन काफी अहम था क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजे आने थे। और महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है जहां पर हम अक्सर देखते हैं खिचड़ी पकती है, तमाम अलग अलग पार्टियां मिलकर अपनी सरकार बनाती हैं, लेकिन इस बार महायुति को बहुमत मिला है। जी हाँ, एनडीए को बहुमत मिला है और बीजेपी पार्टी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। हालांकि जो गिनती है वो अभी भी लगातार जारी है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर मैं बात करूंगा और जो सीटें आई हैं उसके बाद मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन सा नेता आगे है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर और एनडीए यानी कि जिसमें बीजेपी भी है, शिवसेना भी है, एनसीपी भी है, वो 219 सीटों पर आगे चल रही है। 219 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अगर एमवीए की बात करें यानी कि इंडी गठबंधन की बात करें जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली है, साथ ही साथ एनसीपी शरद पवार की पार्टी है, साथ ही साथ कांग्रेस है, महज 55 सीटों पर आगे चल रही है। अगर हर पार्टी वाइज सीटों का आंकलन करें, बताएं आपको, तो बीजेपी 124 सीटों पर आगे है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। बीजेपी 124 सीटों पर वो आगे चल रही है। शिवसेना जिस पार्टी के मुखिया हैं एकनाथ शिंदे, जो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, और उनको 57 सीटें मिली हैं। वहीं अगर एनसीपी अजीत पवार की पार्टी की बात करें तो 37 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अन्य की बात करें तो 2 सीटों पर अन्य आगे चल रही है। वहीं अगर इंडी गठबंधन की बात करूं तो कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, एनसीपी शरद पवार को 13 सीटें मिली हैं और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है उसको 18 सीटें मिली हैं। और एकनाथ शिंदे का कहना है कि सीएम की रेस में तमाम जो नेता हैं वो आपस में बैठकर निर्णय लेंगे। और एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि जो पार्टी ने काम किया, जो महायुति ने काम किया, महायुति यानी कि जो इन पार्टियों का गठबंधन था जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना थी, अजीत पवार की एनसीपी थी और साथ ही साथ बीजेपी थी। महायुति उस गठबंधन को बोला जाता है जो तकरीबन 220 सीटों पर आगे चल रही है। ये तय नहीं था जिसकी ज़्यादा सीट उसका सीएम, जाहिर सी बात है क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे वहां पर सीएम थे और इससे पहले देवेंद्र फडणवीस सीएम रहे हैं जो बीजेपी पार्टी से आते हैं। अब सीएम कौन बनेगा ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जो उभर कर सामने आई है वो बीजेपी आई है। ऐसे में बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहेगी। वहां पर देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, आप ये कह सकते हैं। हालांकि पार्टी ने इस बात का ऐलान नहीं किया था कि कौन सीएम होगा, लेकिन वो सबसे आगे चल रहे हैं सीएम की रेस के अंदर देवेंद्र फडणवीस। वहीं अगर बात करें शिवसेना की तो वहां से एकनाथ शिंदे जो अभी वहां पर मुख्यमंत्री हैं वो रेस में आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर शिवसेना की बात की जाए तो वहां पर अजीत पवार रेस में आगे चल रहे हैं। तो ये पूरा जो जिक्र किया हमने महाराष्ट्र का किया और महाराष्ट्र में एक तरफा महायुति यानी कि जो एनडीए है वो अपनी सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर झारखंड की बात करें तो वहां पर इंडी गठबंधन को, जिसमें आरजेडी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जेएमएम और बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है, इन तीनों पार्टियों का जो गठबंधन है इंडी गठबंधन वो बहुमत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 81 सीटें झारखंड में विधानसभा की हैं और उसमें से 50 सीटों पर इंडी गठबंधन आगे चल रहा है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी हैं और पिछली बार के मुकाबले 2 सीटें ज्यादा हासिल करता हुआ नजर आ रहा है इंडी गठबंधन। अगर एनडीए की बात करें झारखंड के अंदर तो उसमें 30 सीटों पर जो है एनडीए आगे है और 3 सीटों की बढ़ोतरी हुई है।
पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले और अन्य को 1 सीट मिल रही है, जहां पर 5 सीटों का नुकसान हो रहा है अन्य को। ये झारखंड का सिनेरियो है, लेकिन बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र है, 288 सीटें हैं। ऐसे में प्रभाव पड़ेगा देश की राजनीति पर और वहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है और महायुति को यानी कि एनडीए गठबंधन को 218, 219, 220 सीटों पर वो आगे चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सीएम कौन बनेगा महाराष्ट्र में, ये देखने वाली बात होगी। क्या एकनाथ शिंदे बनेंगे दोबारा से सीएम, या फिर अजीत पवार को मौका मिलेगा, या फिर मौका मिलेगा देवेंद्र फडणवीस को, ये वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है। बीजेपी मुख्यालय में जलेबी भी बन रही है, लड्डू भी खिलाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े भी देखने को मिल रहे हैं। और हरियाणा में जिस तरीके के नतीजे आए थे, एक तरफा बहुमत मिला था बीजेपी को, वो वैसा ही नज़र कुछ महाराष्ट्र में भी आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर गठबंधन में चुनाव लड़ा गया और वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की। और बता भी रहे थे सीएम नायब सिंह सैनी जब कल करनाल पहुंचे थे तो कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह हम सरकार बनाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, दिख रही है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।